जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। जो आप लोग ये 5 गलतियां करते हैं तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं। देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए पढ़ाई के साथ साथ ये भी सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि कौन सी मिस्टेक नहीं करना है कॉपी लिखते समय। अब जब एग्ज़ाम में पेपर देने जाओगे बोर्ड एग्जाम में तो कौन सी गलतियां नहीं करना, कौन सी मिस्टेक नहीं करना, तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। ये जो देख लिए तो बहुत ही अच्छे मार्क आप लोगों के आएंगे और कभी आप लोग फेल भी नहीं होगे। तो देखिए मिस्टेक नंबर 1 क्या है कि बोर्ड में काले और नीले ही पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना। बहुत सारे लोग ले जाते हैं यहाँ पर जल वाले पेन या फिर नीले हरे लाल, ये सारे पेन आपको नहीं यूज़ करने हैं। केवल आपको काले और नीले ही पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। ना ही आपको लाल पेन यूज़ करना है, ना ही आपको हरा पेन यूज़ करना है। और देखिए आपको जो एग्ज़ाम में जाओगे पेपर देने तो आपको एकदम न्यू पेन नहीं ले जाना, ये भी आपको ध्यान रखना। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं एग्ज़ाम का एक दिन पहले जाते हैं और पेन ले आते हैं, न्यू पेन ले जाते हैं, लेकिन आपको न्यू पेन नहीं ले जाना। जो न्यू पेन होते हैं वो अच्छी तरीके से चलते नहीं हैं। जैसे देखिए ये न्यू पेन है तो ये देखिए छोड़ छोड़ कर चलता है, ऐसे चलता है, अच्छी तरीके से नहीं चलता है। तो आपको ऐसे पेन ले जाना है, कम से कम घर पर प्रैक्टिस कर लेना, पहले पेन ले आना है, उसके बाद में घर पर कम से कम उनको 1 या 2 पेज आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है। उससे क्या होगा आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी और आपका जो न्यू पेन होगा वो थोड़ा सा पुराना भी हो जाएगा। और कम से कम आपको देखिए नीले कम से कम 4 पेन या 3 पेन ले जाने हैं और काले आपको 2 पेन ले जाने। हो सके तो आप लोग एक देखिए डार्क काला पेन ले जा सकते हैं, जो ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डार्क होते हैं तो पेपर के जो कॉपी होती है कॉपी के इधर भी दिखाई देने लगता है। तो ऐसा पेन ले जाना है जहाँ पर मतलब कॉपी के दूसरी ओर नहीं दिखाई दे, ऐसा पेन ले जाना। बाकी आपको काले और नीले पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, वो वीडियो जरूरी देख लेना। तो इतना समझ में आया। उसके बाद में मिस्टेक नंबर 2 क्या है जो बहुत सारे लोग करते हैं कि बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट और गलत उत्तर लिख देते हैं, लेकिन आपको नहीं लिखना है। देखिए जब आप लोग पहले सबसे पहले क्या करना है, पेपर मिलेगा, पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में तभी आंसर देना है। और ये कहीं नहीं लिखा होता है कि सीरियल वाइज ही लिखें, हो सके तो सीरियल वाइज लिखने की कोशिश करें, अदर जो भी मालूम हो क्वेश्चन तो उसको पहले लिखना है, लेकिन आपको काट पीट ना ही आपको गलत उत्तर नहीं लिखना है। देखिए जब पहले ही फर्स्ट पेज में काट पीट करोगे, गलत उत्तर लिखोगे तो एग्जामिनर सोचेगा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है और इसको अच्छे नंबर नहीं देगा। तो ये ध्यान रखना, उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना, जितना हो सके आपको अच्छी अच्छी राइटिंग बना बना कर लिखना है। और ये भी टाइम के हिसाब से लिखना है कि ये नहीं कि एक ही प्रश्न पूरे 3 घंटे करे, ये नहीं करना है। घर पर प्रैक्टिस करना है और अच्छी तरीके से लिखना है। फर्स्ट पेज में काट पीट और आपको गलत उत्तर नहीं लिखना है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहले गलत करोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा, जो पहले सही करोगे तो आखिरी तक सही जाता है, क्योंकि उसका पता नहीं कैसा मूड होगा कि हाँ ये पढ़ने में अच्छा नहीं, जो गलत लिखे तो आपको नंबर नहीं देगा। जैसे कुछ गलत हो जाए, जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पर अलंकार। अब यहाँ पर अलंकार इस प्रकार से लिखा, ये गलत हो गया। तो क्या करना, इसको देखिए मिटाना नहीं, इसको काट पीट नहीं करना। हो सके तो एक बार ऐसे कर देना या फिर इसको ऐसे ही छोड़ देना। देखिए ज़्यादा वो एग्जामिनर देखते नहीं हैं, केवल प्रश्न अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा तो पूरे नंबर देगा एग्जामिनर। तो ये ध्यान रखना। बाकी उसको हाईलाइट इस तरह से हाईलाइट नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना। अभी बताऊँगा कि जो प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये भी बताऊँगा। तो इतना समझ में आया। फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर कभी मत लिखना। उसके बाद में आता है यहाँ पर प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर ही डालना है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, प्रश्न का उत्तर तो अच्छी तरीके से लिखते हैं लेकिन प्रश्नोत्तर संख्या या नंबर डालना भूल जाते हैं। उससे क्या होता है एग्जामिनर ये नहीं समझ पाता है कि पहले का आंसर है कि दूसरे का है कि तीसरे का है, चौथे का है कि 10वां है कि 20वां है, ये कुछ नहीं वो समझ नहीं पाता है। और जब समझ नहीं पाएगा तो आपको नंबर कैसे देगा। तो ये ध्यान रखना। जैसे प्रश्न नंबर यहाँ पर पहले का कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें प्रश्नोत्तर नंबर पहले का डालना है। इससे क्या होगा एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि हाँ इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है तभी नंबर देगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं। जैसे यहाँ पर सपोज करिए प्रश्न नंबर पहले का वाला था तो इस प्रकार से कर देना है, लाइन खींचना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, फिर से यहाँ पर का वाला लिख देना, जो भी हो इसी प्रकार से हल करना है। उसके बाद में प्रश्न समाप्त हो जाए तो यहाँ पर क्या करना है, पटरी से लाइन खींच देना। इससे क्या होगा एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चे ने यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा है, बाकी दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा है। तो ये ध्यान रखना। और एक प्रश्न
दूसरे प्रश्न के बीच में कम से कम 1 या 2 लाइन का गैप बनाकर लिखना है, तभी अच्छे मार्क आएंगे। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। जैसे प्रश्नोत्तर नंबर पहले का खा हो तो खा करना है, प्रश्नोत्तर नंबर पहले का गा हो तो गा, 12वें का जो भी जिस प्रकार से रोमन अंकों में उसी प्रकार से सारी चीज़ें डालना है, तभी एग्जामिनर नंबर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो आप लोग करते हैं, ये आपको नहीं करना, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है। तो इतना समझ में आए, जो मैंने आप लोगों को बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में जैसे पूछा गया आपको 180 वर्ड में लिखना है, 180 शब्द सीमा, तो उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 180 शब्द सीमा का मतलब होता है कम से कम 1 पेज और दूसरे पेज की 1 या 2 लाइन, तो इतना ध्यान रखना। और जैसे 80 शब्द सीमा हो तो कम से कम आपको 10 से 12 लाइन लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और जितना पूछा जाए उतने ही लिखने की कोशिश करना, ज़्यादा लिखोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा। तो ये इन बातों का ध्यान रखना, ये कोई नहीं बताता है। देखिए जब एक ही प्रश्न ज़्यादा बड़ा लिखोगे नंबर उतने ही मिलेंगे, तो इससे अच्छा है कि आपको जितना पूछा जाए उतना ही लिखो, क्योंकि पूरा पेपर आपको सॉल्व करना, एक ही प्रश्न नहीं, एक ही प्रश्न से सारे नंबर नहीं मिलते हैं। उसके बाद में आता है मिस्टेक नंबर 4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड की कॉपी में ये चीज़ें कभी मत करना। जैसे बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, जैसे उनको नहीं पता होता है तो कह देते हैं कि आप लोग जो पास नहीं करोगे तो तुम्हारी कसम है, इस प्रकार से भी बहुत सारे लोग बच्चे कर देते हैं। लेकिन आपको ये बोर्ड की कॉपी में नहीं करना है। बाकी आपको गाली या शायरी कुछ भी नहीं लिखना है, उस प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता है वो लिखने की कोशिश करना है, तभी नंबर देंगे एग्जामिनर, वरना आपको नंबर नहीं देंगे और फेल कर देंगे। देखिए वहाँ पर एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं वहाँ पर कैमरा लगे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है, नहीं तो आप लोग फेल कर दिए जाओगे। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कसम गाली शायरी ये कुछ भी नहीं करना है। और जैसे बहुत सारे लोग बच्चे कह देते हैं कि यहाँ पर 500 200 या फिर 1000 के नोट रख देते हैं कि काश वो पास कर दिए जाओगे, लेकिन पास नहीं करोगे और आपकी कॉपी जो होगी वो एक भी नंबर नहीं मिलेगा और फेल भी कर दिए जाओगे। तो ये कोई चीज़ें नहीं करना है। कॉपी में जो प्रश्न से संबंधित जो भी आता हो, आधा प्रश्न का उत्तर मालूम है तो वो भी लिखो, थोड़ा सा मालूम हो वो भी लिखो, जैसे नहीं आ रहा तो उस प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता हो, छोटा बड़ा कुछ भी आता हो A to Z वो लिखो, और अदर और कुछ भी नहीं लिखना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आता है मिस्टेक नंबर 5, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जो मिस्टेक कर दिए तो समझ लो आपका एक भी नंबर नहीं मिलेगा, चाहे जितने भी अच्छी कॉपी लिखी हो। तो सबसे पहले आता है रोल नंबर, आपको अच्छी तरीके से रोल नंबर भर देना, जो भी हो याद कर लेना है पहले से। रोल नंबर अंकों में शब्दों में दोनों में पूछा जाता है। उसके बाद में जिस दिन आप लोग पेपर देने जा रहे होंगे वो सब्जेक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद में ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी डेट को आप लोग पेपर देने जा रहे हैं और कौन सी पाली है। 10th वाले यहाँ पर प्रथम पाली होती है और 12th वालों की द्वितीय पाली होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी कहाँ पर पेपर देने जा रहे हैं, जैसे कहाँ पर सेंटर गया है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, उस कॉलेज का नाम भी। और विषय कोड जैसे 822 ZZ लिखा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा है। और इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें भर देना है, जैसे यहाँ पर हमने भरी हैं। देखिए अनुक्रमांक अंकों में इस प्रकार से, शब्दों में इस प्रकार से, विषय जो भी हो। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न पत्र तो केवल प्रश्न पत्र, संकेतांक 823 MX, कुछ भी दिन मंगलवार, और परीक्षा तिथि एवं पाली तो ये भी। उसके बाद में केंद्र का नाम जो भी हो आपको ऐसे डाल देना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद में आता है आखिरी, देखिए जब आप लोग पेपर दोगे तो कम से कम 1-1.5 घंटा बाद एक लोग आते हैं, आपकी अटेंडेंस सीट पर आपको अटेंडेंस जरूर भरना है। जिसमें जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तब वो न कहते हैं कि मतलब कि आपको ऐसे, जैसे हमारा नाम रमाकांत है, हिंदी में किया होगा तो हिंदी में आपको सिग्नेचर करना है, इंग्लिश में किया होगा तो इंग्लिश में करना है, जिस प्रकार से किया हो वैसे कर देना है। अटेंडेंस सीट पर जरूरी अटेंडेंस भरना, नहीं तो आप लोग वहाँ पर मतलब अनुपस्थित कर दिए जाओगे और आपको नंबर नहीं मिलेंगे, उस विषय में फेल कर दिए जाओगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने जो सारी चीज़ें बताई हैं तो ये मिस्टेक नहीं करना है, तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।